कि 10th लेवल पे तुम जीडी और एमटीएस दे पाओगे, 12th लेवल पे आप सीएचएसएल देना, ग्रेजुएशन लेवल पे आप इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट देना। ठीक है, अब यहां पर आता है कि देखो क्या क्या कारण होते हैं जिससे बच्चे फेल करते हैं। अक्सर मैंने देखा है, बट मैंने कहा यार कभी वक्त रहा तो जरूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आज मैं आपके सामने सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से रखता हूं कि क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, सबसे पहली दिक्कत यहां पर ये आती है कि चूंकि ये बच्चे अभी नए नए पढ़ करके आए होते हैं तो इनको बहुत ज्यादा आइडिया होता नहीं है। एक तरीके से यूं कह लीजिए, इस कंपटीशन की दुनिया में पूरे ये बच्चे जो हैं वो एकदम नए हैं। ठीक है, इनको अभी पता नहीं मैथ्स में ज्यादा क्या पूछा गया, इंग्लिश में ज्यादा क्या पूछा गया, रीजनिंग का सिलेबस क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने 10th में सीखा, 10th में क्या सीखा या 9th क्लास में क्या सीखा कि मास्टर साहब आते थे, पढ़ाते थे और एनसीईआरटी की किताब होती थी, पढ़ करके जाते थे, हम लोग पेपर दे देते थे। ये भी लगभग कुछ वैसा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहानी क्या है सर, इसमें क्या होता है कि सिर्फ अगर आप सिलेबस को कवर करते हैं और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यकीन मानिए मेरे भाई दूर दूर तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और काफी एक ऐसा भारत का वर्ग है लगभग 80% के करीब में, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के भरोसे रहता है, मैराथन्स के भरोसे रहता है। मेरी खुद की क्लास में इतने सारे कमेंट आते, सर मैराथन लेकर के आइए, सर बैच लेकर के आइए, सर वीडियो बस देखना है। उन्हें ऐसा लगता है कि परसेंटेज की वीडियो देख ली तो इसका मतलब अथाह ज्ञान हो गया। ये बिल्कुल गलत फहमी में है। आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ के साथ आप उसकी प्रैक्टिस भी करिए। आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस अगर आप इस नौकरी को चाहते हैं तो। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप मैथ्स की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसकी क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि जब तक नाउन पढ़ने के बाद में आप नाउन के सवाल नहीं लगाओगे, आप कैलेंडर पढ़ने के बाद में कैलेंडर के सवाल नहीं लगाओगे, तो वीडियो से तो अब देखो कैलकुलेशन की वीडियो होती है, कितने सारे ट्रिक्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन उसमें से आपको पेपर के समय कितना याद आता है, कितनी सारी चीजें आप यहाँ पर अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि आपके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं? तो यही कारण है क्योंकि प्रैक्टिस की कमी आपके अंदर में होती है। आप थोड़ा उससे दूर भागना पसंद करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है, मजा आता है तो आप उसको देख तो लेते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिस की आती है, खुद की कलम चलाने की आती है, वो थोड़ा कष्टदायक आपको लगता है और ये नुकसान बहुत गंदा मार जाता है आपके पेपर में। तो ये गलती होती है जिसको आप ना करें। ठीक है, दूसरा, मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा वास्ता बच्चों का होता नहीं है। आप एक बात देखिएगा खुद में, 10वीं की परीक्षा जब आप दे रहे थे, आप में से कितने बच्चे ऐसे होते जो सैंपल पेपर लगा के जाते थे? बहुत कम। लेकिन जो लगा करके जाते थे उनका कॉन्फिडेंस और बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेम उसी आधार पर मैं यहां भी बोलूंगा कि आपको साथ के साथ मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। जब आपका सिलेबस 50 से 60% हो जाता है तब आप यहां पर क्या करो, सेक्शनल पेपर देना शुरू कर दो। ठीक है, चाहे मैथ्स का मॉक टेस्ट हो गया, रीजनिंग का अलग हो गया, ये हो गया। ठीक है कि मैथ्स पढ़ लिया तो मैथ्स के सेक्शनल दे रहे हैं, रीजनिंग पढ़ लिया तो रीजनिंग के दे रहे हैं, और 50 से 60% सिलेबस हो गया तो हफ्ते में एक पेपर तो शुरू से देने की आदत डालो। मैं मानता हूं कि सारे बच्चों के पास में लैपटॉप की सुविधा नहीं होती है, सारे बच्चे मॉक टेस्ट की सीरीज नहीं खरीद सकते हैं, तो कोई प्रैक्टिस सेट की बुक है तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई पीडीएफ है टेलीग्राम पर है तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तीसरा, काफी ऐसे बच्चे हैं चैप्टर का तो अंदाजा है, ट्रिक्स के तो पते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर अभी भी उनके टिप्स पर नहीं है। मैं मानता हूं सबसे पहला कदम है कि प्रीवियस ईयर आपका टिप्स पर होना चाहिए, जैसे 21 का पेपर, 22 का पेपर और 23 का पेपर। और जब 3 साल के पेपर को आप खत्म कर लो, उसके बाद में आपको थोड़ा इरेलीवेंट टाइप भी जाना है या किसी टीचर के क्वेश्चंस लगाने हैं, कोई किताब लगानी है, कोई बुक्स लगानी है तो लगाओ, लेकिन पहले इस प्रीवियस ईयर के ऊपर में बहुत ही अच्छी पकड़ बना करके चलो। ठीक है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक अप्रोच के आधार पर ना रहें। मान लीजिए मैं भी हूं, कल के दिन मैंने भी आपको पढ़ाया, तो फिर भी आपकी एक क्वेस्ट होनी चाहिए, एक थ्रस्ट होनी चाहिए कि यार मुझे इसका और स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेकर के जाना है। और ये धीरे 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 आप सीखोगे, पहले दिन आप सीख ही नहीं सकते। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं। ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।